Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करनी है और इसके बेस पे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है। तो पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। द मूवमेंट वॉज एम एट रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। नेपाल में ना 2006 में अप्रैल 2006 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट का अपराइजिंग होता है। और वो मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था उस मूवमेंट का एम था नेपाल में री डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, यानी कि दोबारा से डेमोक्रेसी को लाना। नेपाल, यू माइट रिकॉल, वॉज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन 1990। जब तुम नेपाल की बात सुनते हो तो तुम्हें याद आता है कि नेपाल में डेमोक्रेसी तो थर्ड वेव में ही आ गई थी, 1990s के डिके में ही आ गई थी। फिर दोबारा से डेमोक्रेसी क्यों लानी है जब थी ऑलरेडी पहले से। Although the king formally remained the head of state, the real power was exercised by the popular elected representative। असल में जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई थी तो किंग को फॉर्मली हम लोगों ने हेड ऑफ स्टेट के तौर पे अडॉप्ट किया था नेपाल में, लेकिन जो पावर थी वो सारी किसके पास में थी, ज़्यादातर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में थी। इट्स मीन वहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन किंग वीरेंद्र हु वॉज एक्सेप्टेड his transition from the absolute monarchy to the constitutional monarchy was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001। लेकिन क्या होता है ना, जो किंग वीरेंद्र थे जिन्होंने अपनी एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट किया था, उनको और उनकी एक रॉयल फैमिली को एक मिस्टीरियस मैस्केर में सन 2001 में मार दिया गया। किंग ज्ञानेंद्र, द न्यू किंग ऑफ नेपाल, वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक रूल। और फिर किंग वीरेंद्र के बाद किंग ज्ञानेंद्र बनते हैं नेपाल के राजा, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें, यानी कि जिस तरीके का रूल किंग वीरेंद्र के टाइम पे था वैसा रूल वो नहीं चाहते थे अडॉप्ट करना। ही टुक एडवांटेजेस ऑफ द वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या करा, किंग ज्ञानेंद्र ने उस टाइम पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सारी पावर अपने हाथों में ले ली, और इस तरीके से किंग ज्ञानेंद्र ने एब्सोल्यूट मोनार्की नेपाल में स्टैब्लिश कर ली। इन फरवरी सन 2005 द किंग डिसमिस द देन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर होगा इन February सन 2005 the king dismissed elected government and then prime minister and dissolved the popularly elected parliament। The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king। तो यहाँ पे फिर वही बोला कि सन 2006 में जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो यही था कि दोबारा से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाए। तो अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन है व्हेन डिड नेपाल इनिशियली वांट डेमोक्रेसी। नेपाल ने शुरू में डेमोक्रेसी कब अपनाई थी या कब जीती थी। तो यहाँ पर अभी आया था ना कि नेपाल, यू माइट रिकॉल, वाज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन 1990s। तो डेमोक्रेसी 1990s में नेपाल में आई थी। ऑप्शन है इन 1955 नो, इन 1680s नो, इन 1990 ये सही है ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है कि डेमोक्रेसी 1990 में ही नेपाल में इनिशियली स्टेज में आई थी, थर्ड वेव में आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन सी, इट इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ